द 80-20 प्रिंसिपल यानी द प्रेटोज लॉ। आज हम इल्म की बातें में इस किताब का यूनिट नंबर 3 डिस्कस कर रहे हैं, यानी पार्ट नंबर 3। राइटर कहता है कि टाइम रेवोल्यूशन, डूइंग लेस अचीविंग मोर। पहली बात, राइटर कहता है कि कंट्रोल द मिस यूज ऑफ टाइम, टाइम के मिस यूज पर कंट्रोल हासिल करें। नंबर 2, राइटर कहता है कि मैनेज योर टाइम अकॉर्डिंग टू 80-20 प्रिंसिपल, यानी अपने टाइम को 80-20 प्रिंसिपल के मुताबिक मैनेज करना सीखें। नंबर 3, राइटर कहता है कि फोकस ऑन इफेक्टिवनेस नॉट बिजीनेस, यानी इफेक्टिव चीज़ों के ऊपर फोकस करें, महज बिजी रहना, मसरूफ रहने के ऊपर फोकस मत करें। नंबर 4, सबसे अहम पॉइंट, राइटर कहता है कि सिंप्लीफाई टू डू लिस्ट, यानी टू डू लिस्ट को सिंप्लीफाई करें। ये टू डू लिस्ट क्या है आज फिर डिटेल में बयान करेंगे। इसी तरह राइटर कहता है कि टाइम वेस्टर्स को रिकग्नाइज करें, टाइम ज़ाया करने वाली चीज़ों या ज़राए पर नज़र रखें। और आखिरी बात, राइटर कहता है कि क्रिएट स्पेस फॉर थिंकिंग, सोचने के लिए भी टाइम निकालें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साथियों, आप देख रहे हैं इल्म की बातें और आज हम बात कर रहे हैं 80-20 रूल के ऊपर, यानी प्रेटोज लॉ के ऊपर। राइटर कहता है कि टाइम रेवोल्यूशन, कहता है कि टाइम रेवोल्यूशन डूइंग लेस अचीविंग मोर, यानी कहता है कि अगर आप 80-20 प्रिंसिपल को अप्लाई करेंगे ना इफेक्टिवली, तो फिर आप कम वक्त में कम मेहनत के साथ ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। तो उसके लिए उसने पहले हमें ये असूल को अप्लाई करने का तरीका हमें सिखाया है टाइम के ऊपर। कहता है कि आज अपने टाइम के ऊपर 80-20 प्रिंसिपल को ज़रा अप्लाई करके देखें। तो चलें अप्लाई करके देखते हैं। पहला पॉइंट उसने बताया, राइटर कहता है कि कंट्रोल द मिस यूज ऑफ टाइम। अच्छा, मिस यूज ऑफ टाइम के ऊपर जितनी मर्जी घुमा की रिसर्च हमने की है, खंगाल के देखा है, जो चीज़ सरे फहरिस्त आती है ना वो है सोशल मीडिया। यानी हमारे टाइम को मिस यूज जो करवाता है ना वो सोशल मीडिया है। वो फेसबुक है, वो यूट्यूब है, वो इंस्टाग्राम है, वो टिकटॉक है आजकल ख़ास तौर पे, ठीक। यानी और इससे मिलते जुलते व्हाट्सएप है, एसएमएस आते हैं, ईमो यानी कॉल वगैरह करते हैं। यानी जितने भी आपकी डिस्ट्रैक्शन है ना वो सोशल मीडिया के थ्रू है। तो ये सबसे बड़ा मिस यूज ऑफ टाइम है। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि अगर आपने टाइम रेवोल्यूशन यानी वक्त के इनकलाब को समझना है, वक्त को कंट्रोल करना है, तो सबसे पहले आप क्या करें, आप मिस यूज ऑफ टाइम पे नज़र रखें। और टॉप पे मिस यूज ऑफ जो टाइम है ना वो है हमारा सोशल मीडिया, ठीक। सोशल मीडिया पे काम करें जी, इसको रोकें, अपना सोशल मीडिया की प्रेजेंस को कम से कम कर दें। वर्किंग आवर्स में ख़ास तौर पर सोशल मीडिया की प्रेजेंस कम से कम रखें, ठीक। नंबर 2, जो सबसे ज़्यादा तंग करती है चीज़, टाइम को वेस्ट करती है, वो है नंबर 2 पे, वो है जी मल्टीटास्किंग। यानी हम एक से ज़्यादा काम एक वक्त में शुरू कर लेते हैं। तो जो मल्टीटास्किंग है, कहते हैं ये वाली आदत भी काम की स्पीड और काम की क्वालिटी को कम कर देती है। तो कोशिश करें कि मल्टीटास्किंग से भी अपने आप को बचा के रखें। सेट योर क्लियर
प्रायोरिटीज। जब आपकी प्रायोरिटीज क्लियर होंगी तो टाइम वेस्ट नहीं होगा। आपको पता होगा कि मैंने ये काम करना है और ऐसे करना है। ठीक, आगे कहते जो टाइम वेस्ट होता है ना, वो होता है कि आपके पास टू डू लिस्ट नहीं होती। आज के जो काम करने हैं ये लिस्ट आपके पास नहीं होती। तो साथियों, आज हम इसी पे बात कर रहे हैं। कहते हैं कि सिंप्लीफाई योर टू डू लिस्ट। ये पहले चलो अगर आप नए हैं हमारे चैनल पे तो आपके लिए दोबारा बोल देते हैं। टू डू लिस्ट, टू डू लिस्ट होती है कि करने वाले काम। ठीक, देखिए करने वाले काम, अगर तो आप वो काम कर रहे हैं जो किए जाने वाले हों तो आप ट्रैक पे हैं। लेकिन याद रखें, ट्रैक पे रहना बहुत मुश्किल है। उसका आसान हल हमारे पास ये है कि हम एक टू डू लिस्ट बना लें। कोई भी पेज पकड़ें, ये पेज हमारे पास है, इस पेज को पकड़ें, इसको निकाल लें, इसके ऊपर लिख लें टू डू लिस्ट, यानी करने वाले काम। अब उनका करने वाले सारे कामों को ड्राफ्ट वन, जितने भी आज आपने 8 से 9, 9 से 10 घंटों में काम करने हैं, आज आपने वर्किंग आवर्स में जितने भी हैं, पहले बेतरतीब ही सही, पहले सब को लिखें। ठीक, समझ लगी? ये आपकी एक रफ टू डू लिस्ट बन गई कि आज आपने इतने काम करने हैं। ठीक, अब अगला स्टेप आपके पास आएगा, वो है कि इन लिखे हुए कामों को ज़रा प्रायोरिटाइज कर लें। इनकी ज़रा लिस्ट एक लॉजिकली बना दें कि कौन सा काम पहले होना है, कौन सा काम बाद में, कौन सा काम उसके बाद, और कौन सा काम सबसे आखिर में है। कौन सा काम मैंने खुद करना है, कौन सा काम मैंने अगले से करवाना है। ठीक, अब आपने क्या करना है, इनकी जो है वो प्रायोरिटाइज कर ले। टू डू लिस्ट का ड्राफ्ट 2 बना ले, उनको प्रायोरिटाइज कर लें। टाइम कोई नहीं लगता, ये आदत ही है बस, और हमारी आलस ही है, यानी समझो हम लोग ढीला है, सुस्ती है हमारी, वरना इतना मुश्किल काम कोई नहीं है। ये आप 8-10 घंटों में कितने को काम कर सकते होंगे। ठीक है ना, तो इसलिए कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, सिर्फ हम लोगों ने इसकी आदत नहीं बनाई हुई। तो अब हम इसकी आदत बनाने जा रहे हैं कि आप टू डू लिस्ट बनाएं। ठीक, दूसरा, टू डू लिस्ट को अब सिंप्लीफाई करें। देखें, आप ना कोई काम कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आपको जो काम कर रहे हैं उसमें आप अकेले ही अभी काम करने वाले हैं। आप अपनी कंपनी के अकेले ही सीईओ और वर्कर एट द सेम टाइम है, कोई मसले वाली बात नहीं। ठीक, या मान लेते हैं कि 2-4 लोग आपके अंडर काम कर भी रहे हैं। हम बहुत बड़े सेटअप की तो बात ही नहीं करते ना, वो चल रहे हैं। ठीक है, उनको छोड़ दें। ठीक है, अब देखें जरा, अब आपने अगर खुद काम करने हैं या अपने 2-4 लोगों से काम करवाने हैं तो इनको सिंप्लीफाई करें। जितना टू डू लिस्ट आपकी सिंप्लीफाई होगी, आपको क्लियर होगा कि ये काम मैंने करना है, ये काम फलां से करवाना है, ये काम ऐसे, तो आपके काम की स्पीड ऑटोमेटिकली बढ़ती चली जाएगी। ठीक, ये बात होगी। कहते हैं टाइम जो टू डू लिस्ट है ना, इसके ऊपर काम करें आदमी। और कहते हैं फोकस ऑन इफेक्टिवनेस नॉट बिजीनेस। ये बड़ा अहम बात है। लुक बिजी डू नथिंग। ठीक है, दिखाई देना कि बहुत मेहनती है, बड़ा काम कर रहा है बंदा। ठीक है, सुबह से शाम तक हल्कान हो जाता है। ठीक है, तो भाई किया क्या है ये कोई नहीं पता क्या किया, क्योंकि मल्टीटास्किंग वाले काम कर रहे हैं, कभी ये तो कभी वो तो कभी ये, तो ये ऐसा नहीं होना। तो इसलिए ज़रूरी बात है कि लुक बिजी डू नथिंग नहीं करना, आपने इफेक्टिवनेस के ऊपर फोकस रखिए। खाली बिजीनेस को ना देखें कि मैं बिजी हूँ, मसरूफ़ हूँ, ना ना ना, आपने इफेक्टिवनेस को भी देखना कि जो काम मैं कर रहा हूँ वो इफेक्टिव भी हैं या नहीं है। भाई देखो, जो लो काम है ना, यानी लो इफेक्टिवनेस वाले हैं, यानी जिनका आपको क्रेडिट कम मिलना है, जिनके आपको प्रॉफिट कम मिलना है, उनको आउटसोर्स कर दें।
जो एनर्जी ज़्यादा ले रहे हैं, टाइम ज़्यादा सर्व कर रहे हैं और आपको प्रॉफिट कम दे रहे हैं, तो उनको आउटसोर्स कर दें, दूसरों को तफवीज़ कर दे, दूसरों से काम करवा लें। ठीक है ना। कहते हैं ना कि आप काज महाकाज, अपने हाथ से काम किया गया बेहतरीन काम होता है, आला क्वालिटी वाला होता है। तो जिनके ऊपर आप समझते हो कि ये हाई इम्पैक्ट वाले काम हैं, इनसे फ़ायदा ज़्यादा है, ये ज़रा ज़्यादा प्रॉफिट वाले हैं, इनमें क्वालिटी अच्छी चाहिए, तो वो आप अपने हाथ से करके देखें। बाकी जो आप समझते हो कि यार ये काम बाहर से भी करवा लेंगे तो गुजारा हो जाएगा, तो आप वो बाहर से करवा लें। ठीक। तो जो है इफेक्टिवनेस के ऊपर नज़र रखिए, सिर्फ आपने वो बिजीनेस के ऊपर नज़र नहीं रखनी। और अगली बात, राइटर कहता है कि रिकग्नाइज टाइम वेस्टर्स, वही जो आपका टाइम मिसयूज करवाते हैं वो आपके टाइम वेस्टर्स हैं। ठीक है। ख़ास तौर पे आपकी फ़ोन कॉल्स, जो गैर ज़रूरी फ़ोन कॉल्स, हमें टेलीफोन यानी मोबाइल फ़ोन को सुनना और मोबाइल फ़ोन को करने के आदाब आने चाहिए। ठीक है। मेरा फ़ोन तो होता ही साइलेंट मोड पे है ना, तो मुझे तो हर कॉल के बाद खुद कॉल करना पड़ती है, यार आपकी मिस कॉल हो गई थी तो मैं आपको रिप्लाई नहीं कर पाया था, लो अब मैं कॉल कर रहा हूँ, जी बोलिए क्या बात है। बहुतों मरतबा ऐसे होता है कि मुझे कॉल बैक ही करना पड़ता है। ठीक। अब देखें, फ़ोन करने के आदाब और फ़ोन सुनने के आदाब, एक टाइम रख लें कि उस टाइम में मैंने फ़ोन कॉल्स करनी है और उस टाइम के बाद मैंने फ़ोन कॉल्स जो है वो लेनी है, दैट्स इट। ठीक है ना। एक सर्टेन टाइम फ्रेम के बाद या टाइम पीरियड के बाद मैं रात को अपना मोबाइल साइलेंट मोड पे लगा देता हूँ। ठीक है। नहीं, इसके बाद भी हम रात के बाद यानी शाम के बाद एक टाइम के बाद हम उसको बंद कर देते हैं। अब जो भी इमरजेंसी है वो सुबह अल्लाह हिफ्ज़ो मान में रखे, दुआएं शुआएं पढ़ के सोएं, कुछ नहीं होता। ठीक है। अगले दिन हम जो सारे काम होंगे। ठीक है भाई, अपने आप को रिचार्ज भी तो करना है कि नहीं करना है, कि आप अभी तक वो उसके साथ ही खेलते रहें मोबाइल के साथ। ठीक। अगली बात आ गई, जो टाइम वेस्ट करते हैं यानी गैर ज़रूरी टेक्स्ट मैसेजेस। ठीक है। वो टेक्स्ट मैसेज का ऐसे उसकी बीप जो है वो बजनी है, उसके मैसेज का अलार्म बजना है, हमारी तवज्जो उधर, मिस कॉल आ गई, कॉल आ गई, हमारी तवज्जो उधर, व्हाट्सएप आ गया, हमारी तवज्जो उधर, काम कोई नहीं होना। ठीक। मैं सोच रहा था कि यार सोशल मीडिया बनाने वालों ने फिर चीख चीख के कहा कि सोशल मीडिया ना टाइम ज़ाया करता है। ठीक है ना। तकरीबन ये सारी बुक्स में जो सेल्फ हेल्प की बुक्स हैं ना, ठीक है, जिनके ऊपर हम इफेक्टिवनेस की बात करते हैं, उनमें तकरीबन सभी में आया कि ये टाइम वेस्ट करता है। ठीक है। अच्छा, मुझे अभी तक मेरे हल्का में, मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा रहा फेसबुक के ऊपर, मेरे जानने वाले लोगों में से मैंने किसी को नहीं देखा कि किसी ने फेसबुक से पैसे कमाए हों। हाँ, ये ज़रूर है कि एक दो दोस्त जो हैं वो अपने स्कूल्स और कॉलेजेस की पोस्ट ज़रूर लगाते हैं। ठीक है, चले, ये उनका है, बाकी सारे तो मौज मस्ती के लिए काम कर रहे होते हैं, तो ये गलत है। ठीक। तो साथियों, आखिरी पॉइंट राइटर ने कहा कि क्रिएट स्पेस फॉर थिंकिंग, सोचने के लिए भी टाइम निकालें। ये बहुत कमाल है। हमने बहुत सालों पहले पढ़ा था कि जो बंदा एक हफ्ते में 10 घंटे सोचो विचार नहीं करता, वो बंदा कभी भी इफेक्टिवली कामयाब नहीं हो सकता। ठीक। बड़ी सोच बड़ी कामयाबी। ठीक। यहां से मेरा ख्याल है मैंने ये बात की। राइटर कहते हैं कि पहले मैं इस बात को पूरा कर लूँ, यानी 10 घंटे आपने सोच विचार करना है। अच्छा, इसको मैंने अपनी असेसमेंट अपनी दिमाग से समझ लिया कि चूंकि ये किताब हमें बाहर से आई है, ठीक है ना, तो वहाँ पे जो वीक होता है ना वो 5 डेज का होता है। इंग्लैंड अमेरिका में आपने देखा ना, यूरोप में क्या होता है, दीगर ममालिक में 5 डेज अ वीक होता है, 2 दिन छुट्टी, हफ्ता इतवार छुट्टी। ठीक। तो 10 घंटे सोचने का मतलब यह है कि एक दिन में 2 घंटे आपने लाजमी अपने काम के बारे में सोचना है। ठीक। 5 दिन का वीक हुआ तो 10 घंटे का मतलब हो गया कि 2 घंटे तो रोज आपने सोचना है कि मैंने इस काम को कैसे बेहतर बनाना है। तो रुके जरा, क्या अब बताएं, हम 2 घंटे सोचते हैं, ठीक,
नहीं, हम तो 2 घंटे के हम आधा घंटा भी सोच नहीं पाते हैं। ठीक, क्योंकि इसलिए तो हमारा हमारा बड़े से बड़ा गोल पता क्या होता है। अब हमारे पढ़े लिखे जो ग्रेजुएट लोग हो जाते हैं, अब उनका गोल ये है कि 50 से 60 हज़ार रुपये की जॉब, बस ये है जी उनका गोल। जब 50 हज़ार रुपये की जॉब मिल जाती है, बस उनकी 8 घंटे की जॉब के बाद मौजें मस्तियाँ जान छूटी, ये उनकी तरक्की है। और भाई वो कह रहे हैं कि आप 2 घंटे रोजाना सोचें कि अपने काम को मैंने कैसे बेहतर बनाना है। अगर आप नहीं सोचेंगे तो आप कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसलिए साथियों, ज़रूरी बात यह है, अपने गोल्स को स्मार्ट बनाएं और हाई बनाएं, रियलिस्टिक किस्म की, और अपने टाइम को रेवोल्यूशनरी इस्तेमाल करें, इनकलाबी तौर पे। ठीक है, देखो हमारे यहाँ इस्लाम में एक मिसाल मिलती है। इस्लाम में एक मिसाल है तई ज़मानी और तई मकानी। तोएं और छोटी ये के साथ भी लिखते हैं और तोएं और बड़ी ये के साथ, तई ज़मानी और तई मकानी। अब इसको मैं समझा सकता हूँ शायद। तई ज़मानी का मतलब होता है कि ज़माने का ज़मा यानी वक्त का सिमट जाना। एक बंदे के लिए वक्त इतना बाबरकत हो जाता है कि वही 24 घंटे या वही साल, वही 2 साल, वही 3 साल, वो उसी टाइम ड्यूरेशन में वो इतना काम कर देता है कि बाकी सारे जो है ना वो उतना कर ही नहीं पाते। तो ये एक टाइम में बरकत है। वो तई ज़मानी यानी उसका टाइम उसके लिए सिमट जाता है। ठीक है, वो अपने टाइम को बड़ा अच्छे अंदाज से इस्तेमाल कर पाता है। ठीक है, मौलाना अशरफ अली थानवी के बारे में कहा ना, साहिल नदीम साहब ने एक जगह पे साहिल नदीम साहब ने बोला था कि जी उन्होंने किताबें लिख दी। ठीक है, शायद 300 के 1300 मेरे दिन से निकल गई किताबें। कहते आपने किताबें लिख दी हो, तो लिखते भी हाथ से। ठीक है, तो कहते आपने इतनी सारी किताबें लिख दी। तो साहिल नदीम साहब का उसमें बड़ा अच्छा जुमला है, कहता है अभी आपने वक्त का तूल देखा है, अर्ज नहीं देखा। ठीक है, तो ये बरकत देखो मैं, बाकी चीज़ें तो चलो छोड़ दें। ठीक है, उसको क्या हमने करना है, लेकिन ये हमारे लिए मोटिवेशन के लिए बात ठीक है कि हम तई ज़मानी और तई मकानी को अपने साथ भी होता हुआ देखें ना। तो उसका तरीकाकार क्या है कि अपने टाइम को कंट्रोल करें, अपने टाइम वेस्टर्स को पकड़ें, टाइम को मिस यूज़ करने वाले एलिमेंट के ऊपर नज़र रखिए, अपने टाइम को यूटिलाइज करने के लिए चीज़ों को प्रायोरिटाइज करें। फिर देखें कि टाइम में रेवोल्यूशन आता है कि नहीं। अगर टाइम में रेवोल्यूशन आएगा तो आपकी जॉब, आपके काम, आपके बिजनेस, आपके कारोबार में रेवोल्यूशन आएगा। आपके कारोबार में रेवोल्यूशन का मतलब आपकी तरक्की, आपके प्रॉफिट में इजाफा, यानी आपका लाइफस्टाइल बेहतर होने जा रहा है। ठीक जी, जज़ाकल्लाह जी।